आपसे पूछूं सर कि आप अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं और आपका एक प्रॉपर डाइट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ट्रैवल करते हुए क्या खाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम या आप कभी अपना होम कुक्ड फूड लेकर के जाते हैं या तो फिर कुछ हेल्दी ऑप्शंस ढूंढते हैं आप बाहर जा करके। देखिए, मैं दो ही चीज करता हूँ अपनी लाइफ में। वर्क या वर्कआउट। तीसरी चीज करता नहीं हूँ। फिर मैं जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ। मैं अपने साथ अपना देसी घी, अपनी हल्दी, अपना नमक और अपना जैगरी मेरा साथ में रखता हूँ कहीं भी जाऊँ। और मैं हम्म। महीने में 15-20 दिन यात्रा कर ही लेता हूँ, किसी न किसी हाँ। काम से ट्रेवलिंग कर लेता हूँ। हम्म। और मैं जहाँ जाता हूँ वहां का लोकल खाना खाता हूँ। होटल में ठहरा तो होटल का ब्रेकफास्ट करूंगा। शाम को दलिया खिचड़ी, बस 2 टाइम खाना खाता हूँ बस। एक अच्छा। एक सुबह अ, एक सुबह 11 से 2 के बीच में, एक शाम को 7 से 9 के बीच में, 9 साढ़े 9 के बीच में ऐसे। हम्म। तो या लेट हो जाऊं, कई बार लेट खा लेता हूँ तो 2 बार खाना खाता हूँ। तो और नॉर्मल खाना खाता हूँ। हम खाना खाने से मजबूत नहीं होते, डिब्बे खाने से, गोली लेने से, इंजेक्शन लेने से, बाकी चीज करने से हम यंग नहीं होंगे। यंग होंगे हमारी सोच से, खुश रहने से, वर्कआउट करने से। तो मैं वो सारी चीजें करता हूँ। सारी चीज तभी काम करती हैं। तो और मैं 4 टिप्स सबको देता हूँ, आप सबको भी दे रहा हूँ भैया, उसको फॉलो कर लेना। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट। तो जिंदगी में बदलाव बड़ी बड़ी चीजों से नहीं आता, छोटी छोटी चीजों को चेंज करने से आता है। तो इसलिए लाइफ में महान चीजें एकदम नहीं होती, मगर छोटी छोटी चीजों को महान तरीके से करेंगे ना तो फिर वो चीजें बड़ी हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। दैट्स वंडरफुल। तो इस सर आपका कभी ऐसे जंक फूड खाने का मन नहीं होता कि पिज्जा खा लेते हैं, चलो कभी कभी बर्गर खा लेते हैं, कभी कभी ऐसा कभी तो मन होता होगा, मतलब ऐसे कैसे? हाँ, मैं जब अमेरिका में गया, बाकी गया मैं एलए में था, यहाँ ट्रेवलिंग करा हम्म। तो मैंने वहां पे वो मिलेट पिज्जा ढूंढ रहे, बाकी ढूंढ रहे क्योंकि नॉन वेज ज्यादा था। तो मैंने खाया उधर, खा के देखा, मैंने कहा खा तो लिया चलो, पेट तो भर लिया, मगर भैया ये फायदा ना तो सेहत के लिए फायदेमंद है, हाँ। ना किसी चीज के लिए फायदेमंद है। आप पिज्जा खाना या कोल्ड ड्रिंक खाना, चिप्स खाना, आप खा तो लेते हो टेस्ट के लिए, मगर वो हम्म। कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा भाई इससे अच्छा तो फ्रूट खा लेंगे, दूध पी लेंगे, जो क्योंकि बाहर थोड़ा खाना अच्छा मिलता है। हम्म। यानी खाना तो भारत में सबसे अच्छा, मगर यहाँ पे हर साग पे उल्लू बैठा है। यहाँ पे हम्म। मिलावट कर देते हैं। बाहर हाँ। आप मिलावट कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपके आपके ऊपर रूल बहुत है, रेगुलेशन बहुत है। यहाँ पे तो कोई मिलावट करके आपको कुछ भी खिला देगा। तो वो चीजें खाई तो मैं खा लेता हूँ, जो दिल करता हूँ खा लेता हूँ, मगर ये तब खाता हूँ जब मुझे अपने आप को हार्म करना होता है ना। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, जब अपने आप को सजा देनी हो ना, ये चीज खा लो फिर। मैं मीठा बहुत खाता हूँ। अच्छा, फिर भी आप इतने फिट कैसे हैं? हाँ। अच्छा, वर्कआउट बहुत करते होंगे ना अरे आप इसलिए। अरे नहीं 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 नहीं, मीठा खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो ये कहते कि मीठा नहीं खाना चाहिए, वो पागल वाली बात करते हैं। मीठे में आप जैगरी खाओ, मिश्री खाओ, आप हनी। खांड खाओ, देसी खांड खाओ, हनी जेन्युइन लेके आओ, क्योंकि जो हनी मार्केट में बेच रहे हैं तो सारा चीनी बेच रहे हैं। हाँ। तो सही, तो ये खाना आपके चेहरे पे चमक लेके आएगा और शरीर में ताकत लेके आएगा। आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, आपकी ढेर सारी चीजें बढ़ जाएंगी। तो मीठा खाना, दूध पीना, घी खाना बहुत अच्छा है। वो तो कहेंगे दूध पीने से ये होता है, दूध को गर्म करके पी लो तो दूध में शुद्धता आ जाती है। तो सारी चीजें वही है। दैट्स वंडरफुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई हेल्थी रिलेशनशिप टिप अगर आप लोगों को, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम जिस एरा में हैं वहां पे डाइवोर्सेस बहुत आम हो गए हैं, मतलब हर कोई है जो शादी कर रहा है फिर कुछ लोग डाइवोर्स ले ले रहे हैं, तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग क्या आप हेल्दी रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखो भैया, शादी के पहले साल आदमी बोलता है, औरत सुनती है। दूसरे साल औरत बोलती है, आदमी सुनता है। तीसरे साल दोनों बोलते, पड़ोसी सुनते हैं। और आजकल तो देखो, जो हमने शादी की ना तब जमाना अलग था। आजकल तो शादी बहुत खतरनाक है भैया। कोई सीमेंट में जा रहा है, कोई सांप से कटवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल तो सारी दिक्कत लड़कों के ऊपर है, बेचारों के ऊपर। पहले पहले क्या होता था, शादी होती थी ना तो भाई, लड़की वाले या लड़की या उसके घर वाले सोचते थे पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, कैसा खानदान मिलेगा। आजकल उल्टा हो गया है। आजकल लड़के वाले लड़के डरे हुए हैं कि भाई क्या करेंगे, कैसी लड़की मिलेगी, क्या खानदान मिला है, क्या कुछ होगा। तो मैं उन सभी महानुभावों से कहूंगा कि भैया, या तो शादी करो मत, करो तो उसको निभा लो। आप चाहे एक लड़की के साथ शादी कर लो, एक लड़के के साथ कर लो, या हजारों के साथ कर लो, सेम ही है, बस कुछ बराबर ही है। कहीं भी आप चले जाओ, बस ये कि संतुलन बना के रखना पड़ेगा। कई हम्म। बार आप बोलोगे वो सुनेगी, हम्म। कई कई बार ज्यादातर वो बोलेगी आप सुनोगे।
तो एक एक मुझे कह रहा था, परसों मिले थे, कि भैया जहाँ पे वो आत्म सम्मान नहीं हो ना, वहां पे जाना नहीं चाहिए। तो एक हमारा जानने वाला था, बोला जी फिर तो घर जाए नहीं, इसका मतलब मतलब जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं, आत्म सम्मान नहीं हो, तो जाना नहीं चाहिए। तो जो मेरा दोस्त था वो बोला उसको, वो प्रवचन दे रहा था, कोई साधु था, बोला जी इसका मतलब फिर तो घर जाना ही नहीं चाहिए। तो जी सबका अपना नजरिया, आपकी धारणा, अपनी सोच, वो सब की थोड़ी थोड़ी अलग है। मगर मैं सबको कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा संयम रखो, थोड़ी सी चीजें रखो साथ में, कि भाई वो जो एक गुस्सा है या झगड़ा है या बाकी चीजें, देखो सबका होता है, हर कपल का झगड़ा होता है। मेरे माता पिता अभी 80s में हैं। अब मैं पिछली बार गया तो वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। तो जब उनका भी होता तो भैया हमारा उनकी भी कम बात हो रही थी, तो भाई ये तो चलेगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो पिछले जन्म के दो दुश्मन होते हैं ना, इस जन्म में आके वो पति पत्नी बन जाते हैं। अच्छा। जो पिछले जन्म में हम्म। दुश्मन होते हैं वो इस हम्म। जन्म में आके पति पत्नी बन जाते हैं। हम्म। तो इसलिए थोड़ा संयम रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो गाड़ी चली जाए। आप कुछ कह रहे थे कि आजकल पहले लगता था कि जोड़ी आसमान में बनती है, आजकल क्या हो रहा है? आजकल जोड़ियों को देख के लग रहा है कि भाई काम ढंग का ऊपर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सही है। सारे सारे सब कुछ मिसमैच ही हो रहा है, नीचे भी ऊपर भी। मगर ठीक है, ठीक है, जिंदगी में थोड़ा पेशेंस रखो, संयम रखो, खुश रहो, हम्म। काम करते रहो, तो गाड़ी चल जाएगी। थैंक यू सो मच। आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आप इतना चैरिटेबल वर्क करते हैं, आप इतना काम करते हैं, और जितनी सिंप्लिसिटी के साथ आप अपनी लाइफ जीते हैं वो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल बात है। क्योंकि एक एक इतने बड़े मुकाम पे आने के बाद भी अगर आपके अंदर सिंप्लिसिटी है किसी भी इंसान के अंदर, तो वो काफी बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके हमेशा ही थैंक यू बहुत जी, अच्छा थैंक यू, लगता थैंक है। यू।